गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग आरबीएससी 12th अकाउंट्स इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ना डेली आरबीएससी 12th अकाउंट्स का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अब डिमांड है स्टूडेंट्स की, तो मैं इंग्लिश मीडियम का भी कोर्स यहाँ पर डाल रहा हूँ डेली। आप लोगों को डेली टॉपिक मिलते जाएंगे और उन टॉपिक्स के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते जाएंगे। उन नोट्स को आपको आपकी नोटबुक में प्रिपेयर करना है। वो सब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लें कि 12th अकाउंट आरबीएससी में हमारा सिलेबस क्या है। अच्छा, सिलेबस तो बेटा हिंदी मीडियम बोलो या इंग्लिश मीडियम दोनों में सेम है। सिलेबस का कंटेंट अगर हम लोग कहें तो ये तो आपको नॉन होगा कि 80 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होना है और प्लस 20 मार्क्स बेटा आप लोगों के लिए इंटरनल मार्किंग से जाएगा। 80 मार्क्स जो हमारे लिए 12th अकाउंट्स का है ना बेटा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्टीशन में डिवाइड होता है। 60 मार्क्स का पार्ट अलग होता है और 20 मार्क्स का पार्ट हमारे लिए अलग होता है। और इन दोनों पार्टीशन को मिलाते हुए हमारे लिए टोटल मिलाकर 12 चैप्टर्स को हम लोगों को तैयार करना है। कुल 12 चैप्टर है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को ये पूरे कोर्स को फिनिश करना है। अब ये 12 चैप्टर्स क्या क्या हैं उनको भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने बीएसटी में लास्ट ईयर रीड करा होगा, बीएसटी में बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने रीड करा होगा बेटा कि आप लोगों के बिजनेस करने के लिए, इफ यू वांट टू डू यू बिजनेस एनीथिंग, तो आप कोई भी बिजनेस अगर करना चाहते हो ना बेटा, तो बिजनेस करने के लिए बेसिकली तीन वे होते हैं, तीन पैटर्न मेन होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग इंडिविजुअल बिजनेस भी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे लिए होता है। एक होता है बिजनेस करने के लिए बेटा हम लोग जिसे पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। और एक होता है बेटा हमारे लिए कंपनी, हम लोग जिसको बोल सकते हैं। तीन पैटर्न होते हैं, देखो ध्यान से समझना है कंटेंट को। एक तीन वे होते हैं जिससे कि आप कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हो। या तो आप अपने यहाँ पर इंडिविजुअल एक सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है सर, ये बीएससी की थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही सारा इस साल आप लोगों का प्रैक्टिकल है बेटा। तो ये थ्योरी से ही आपका प्रैक्टिकल सारा निकलेगा। बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस होता है बेटा जिसमें सिर्फ एक सिंगल बिजनेसमैन होता है, एक सिंगल ओनर होता है। वही सिंगल ओनर आप लोगों के लिए यहाँ पर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस को लगाने के लिए। और जितना भी हम लोगों को इस बिजनेस से, जो बिजनेस ये ओनर करेगा, जो भी हमारे लिए इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा, उस सारे प्रॉफिट को, इस सारे प्रॉफिट या लॉस को, बिजनेस से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इस सारे प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा ना यही ओनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सारा इसी को दे दिया जाएगा। और देने के लिए आप क्या करते थे, 11th में आप लोगों ने इसी बिजनेस की बेटा अकाउंटिंग को पढ़ा हुआ है। एक इंडिविजुअल बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग करें तो होता क्या है कि क्योंकि यहाँ मालिक एक ही होता है, एक सिंगल ओनर होता है, इस वजह से हम सब बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस आया है उसे इसी बैलेंस शीट की कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, सारा प्रॉफिट इसी का। और अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी, नेट लॉस भी हम लोग इसी में से लेस कर कर बैलेंस शीट में दिखा देते थे। आपने 11th में जो कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीड करा है वो बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का है। एक अकेला व्यवसायी है, एक ही मालिक है, तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे लिए किया जाता है, वो सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों ने जो रीड करा था वो 11th का अकाउंट्स में था। लेकिन बेटा बिजनेस तो सिर्फ कोई सोल प्रोप्राइटरशिप ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बिजनेस तो बेटा कई वे के भी हो सकते हैं। एक बिजनेस सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में किया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप मान लीजिए कि कभी अकाउंटेंट बने और अकाउंटेंट बनकर किसी पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग करने चले गए, या मान लो आप खुद की पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, या मान लो आप एक अकाउंटेंट बने और बनने के बाद आप किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट चले गए, तो 11 की अकाउंट्स के जैसे काम नहीं कर पाओगे। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है ये आपने लास्ट ईयर थ्योरी बीएसटी में रीड करा है। बेसिकली पार्टनरशिप हम लोग कहें तो दो और दो से ज्यादा पर्सन, टू और मोर देन 2% से जब बिजनेस को एक साथ मिलकर करते हैं तो उससे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। अभी जनरल सा व्यू ये ध्यान रख लो, हम लोग उसे क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप जब आप करते हो ना तो दो और दो से ज्यादा पर्सन मिलकर इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक्स एंड वाई मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है, क्या प्रॉफिट सिर्फ एक्स को मिलेगा, सिर्फ वाई को मिलेगा, या दोनों को मिलेगा? सर ऑब्वियसली बोथ, दोनों को हम लोगों को प्रॉफिट बांटना रहेगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, जैसा आप लोग 11th में करते थे वैसे नहीं होगा।
पार्टनरशिप की पूरी थ्योरी आप लोगों ने जो रीड करी हुई है वो थ्योरी कंटेंट आप लोगों ने 11th में रीड कराया है। कैसे उस पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है वो हमारा स्टडी पॉइंट इस साल होगा और वो हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। 4 चैप्टर बेटा हमारे लिए यहाँ पार्टनरशिप से रिलेटेड आएंगे सिलेबस में। 4 चैप्टर की हम लोग स्टडी करेंगे और करंट सिलेबस में ये पूरे 4 चैप्टर 25 मार्क्स आप लोगों को एग्जाम में देंगे। आज मैं पहले आपको व्यू बता दूं हमारा सिलेबस क्या है, हमने पढ़ना क्या है। धड़ धड़ हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक टॉपिक विथ एग्जांपल सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली यहाँ पर क्लासेस से प्रोवाइड करा दी जाएगी। 25 मार्क्स बेटा हमारे लिए 4 चैप्टर देते हैं। इन 4 चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बेटा हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए पार्टनरशिप से रिलेटेड जो रहेगा उससे हम लोग बोलेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में इंट्रोडक्शन, बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सारा हम लोग इसमें रीड करेंगे। फिर आएगा बेटा हमारे लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि मान लो एक्स एंड वाई दो पार्टनर पहले से थे, जेड और अगर बिजनेस में आ जाए तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसको हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में रीड करेंगे। फिर आएगा हमारे लिए अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। देखो जब कोई नया आया तो भी तो अपन ने अकाउंटिंग का नया वे सीखा ना, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से करना रहता है। ये 11th में नहीं सीखा, वहां तो एक ही बिजनेस में थे ना, कौन आएगा कौन जाएगा। पर अब अगर बेटा यहाँ पर कोई पार्टनर छोड़कर चला जाए, मान लो, जाने के भी 2 तरीके होते हैं, या तो उसकी डेथ हो जाए या वो रिटायर्ड हो जाए फॉर्म से। मान लो जेड कहता नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ फॉर्म से, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसे हम लोग रीड करेंगे। और आखिरी में अगर ये दुकान ही बंद कर दे बेटा, बेसिकली बोलूं तो अगर ये अपने फॉर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इन द सेंस फॉर्म को बंद करना चाहते हैं, तो बंद करते वक्त खोलने के भी रूल है तो बंद करने के वक्त भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से होता है, उससे हम लोग रीड करेंगे। ये 4 चैप्टर 12 में से बेटा आप लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टनरशिप से रिलेटेड है और ये चारों चैप्टर मिलकर आप लोगों को ना यहाँ पर एग्जिस्टिंग मार्किंग स्कीम में 25 मार्क्स देते हैं। अगर कोई चेंज होता है मार्किंग में बाद में तो वो मैं अलग से बता दूंगा, बट एग्जिस्टिंग मार्किंग स्कीम में ये आपको 25 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। और इन 25 मार्क्स को भी अगर मैं और बाइफ्रिकेट करूं तो बेटा ना आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, या आपको एग्जाम में 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। वहीं एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर हम लोग बोले बेटा तो ये आप लोगों को 8 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर अगर हम लोग कहें तो ये आपको 7 मार्क्स एग्जाम में प्रोवाइड करेगा। और फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हम लोग कहें बेटा तो ये आप लोगों को अगेन 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो 80 मार्क्स का मेरा रिटर्न एग्जाम, उस 80 में से 25 मार्क्स बेटा मेरे लिए ये चैप्टर चारों पार्टनरशिप प्रोवाइड करा कर देते हैं। मगर एक शर्त है बेटा, ये चारों चैप्टर ना लिंक वाइज अच्छे से समझ में आना चाहिए। फर्स्ट आएगा तो सेकंड कर पाएंगे, सेकंड आएगा बेटा तो थर्ड होगा, थर्ड होगा तो फिर फोर्थ होगा, क्योंकि सबके नॉलेज एक साथ हम लोगों को रिक्वायरमेंट होते हैं और ये पूरा हिस्सा आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारे लिए रहेगा। तो 11th में जो हमने स्टूडेंट्स अकाउंटिंग रीड किया था ना आप लोगों के लिए, वो सारा आप लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटरशिप का, एक ही ओनर का। लेकिन अब बिजनेस का वे हम लोग चेंज कर रहे हैं। अगर मेरे यहाँ पार्टनरशिप है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हम लोगों के 4 टॉपिक हो गए बेटा। पहले में बेसिक सिखाया जाएगा जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। फिर कोई नया पार्टनर आ जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसको एडमिशन ऑफ पार्टनर कहेंगे। कोई छोड़कर चला जाए बेटा तो उसे अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। और फिर अगर हम लोग बिजनेस ही क्लोज कर रहे हैं उसे हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहेंगे। इसके बाद पॉइंट आता है कि सर अगर हम कंपनी है, कंपनी कंपनी की कोई बहुत ज्यादा अकाउंटिंग आप यहाँ नहीं सीखने वाले हो, 2 ही चीजें हम लोग यहाँ रीड करने वाले हैं। इफ यू रिमेम्बर कंपनी बीएसटी में पढ़ा था आपने लास्ट ईयर, कंपनी वो होता है बेटा जिसमें ना लाखों करोड़ों ओनर होते हैं, एक दो नहीं बहुत 1000 बिलियन ओनर्स हमारे यहाँ होते हैं, बहुत सारे ओनर्स होते हैं। और ओनरशिप लेने के लिए हम किसी भी कंपनी का मालिक बनने के लिए ना हमें उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने होते हैं। इफ यू रिमेम्बर आपने थ्योरी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, शेयर्स खरीदने होते हैं। शेयर पार्ट ऑफ कैपिटल को कहते हैं। 2 टाइप के शेयर हमारे लिए होते हैं, इक्विटी शेयर होता है हमारे लिए, प्रेफरेंस शेयर होता है। इनमें से कोई भी शेयर हम लोग बाई करें तो हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यहाँ जो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है ना वो मेन एक बात का सीखना है कि अगर शेयर इश्यू किए जाए,
जब जनता को, अगर आपकी कंपनी है, मान लो मैं अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी है, मान लो ना थोड़ी देर के लिए, मानने के लिए क्या जा रहा है, तो हम रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। अब रिलायंस कंपनी अपने शेयर जनता को इश्यू कर रही है, बांट रही है कि आप मेरी कंपनी के मालिक बनना चाहते हो तो ये शेयर खरीद लो। ठीक है, वो ट्रीटमेंट हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे कि अगर शेयर इशू किया जाए ये होते क्या है, ये सारी डिटेल हम लोग आगे चैप्टर वाइज रीड करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक व्यू बता रहा हूँ आपका सिलेबस क्या है। इसी तरीके से एक और चीज होती है डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में भी बीएसटी में आता है, थ्योरी में 11th में, उसकी अकाउंटिंग यहाँ है। सर ये डिबेंचर क्या होते हैं, ये अपन फिर बेटा ना चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब डिटेल से देख लेंगे, अभी मैं कंटेंट को दे दूं। तो दो ही चीजें अकाउंटिंग सीखनी है यहाँ आप लोगों को, एक आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री और एक आपका आता है इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री। इन दोनों को आप लोगों को पढ़ना होता है। और प्लस आप लोगों को जो स्टडी करनी होती है वो होता है हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाएं वो हम लोग स्टडी करेंगे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बोलते हैं, सर वो तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा ना, बट वो तो हमने जो पढ़ा ना वो था सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में कैसे क्या बनते हैं वो पार्टनरशिप में पढ़ोगे ना, ऐसे कंपनी में कैसे क्या बनते हैं वो पार्टनरशिप में तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। कंपनी में कैसे क्या बनते हैं वो हम लोग बेटा यहाँ अलग से रीड करेंगे। कंपनी में बैलेंस शीट पी&एल वगैरह थोड़ा अलग वे से बनाया जाता है। तो सर हमने तो बनाना सीख लिया, लेकिन वो तो बेटा सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में ही काम आएगा। अगर आप किसी कंपनी बनाते हैं या किसी कंपनी का अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप लोगों को उनके ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट यहाँ जो आप पढ़ोगे उस वे से सीखने रहेंगे। तो कंपनी में सिर्फ दो ही चैप्टर है, एक तो इन दोनों का इश्यू की एंट्री करना और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखना। सर मार्किंग स्कीम कहूं तो पूरी कंपनी के ये दोनों चैप्टर मिलाकर तुमको 12 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। 12 चैप्टर आप लोगों को निकाल कर 12 मार्क्स आप लोगों को निकाल कर देंगे। तो देखो कंपनी से रिलेटेड अगर सर बात करें तो कंपनी के बेटा ये आपके दोनों चैप्टर है। कंपनी अकाउंट्स दो ही केस में बेटा, बहुत ज्यादा अकाउंटिंग नहीं है आपका, एक तो इश्यू ऑफ शेयर के केस में और एक इश्यू ऑफ डिबेंचर के केस में। और एक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी में कैसे ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाई जाता है उसको हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। और ये दोनों ही चैप्टर मिलाकर तुम्हें ना बेटा स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 मार्क्स निकाल कर देंगे, 12 मार्क्स से बेटा आप लोगों के लिए। और इन 12 मार्क्स का भी डिवाइडेशन करूं बेटा तो ये जो आपका इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर वाला चैप्टर है ना, ये तो हमने 8 मार्क्स देगा। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक है ये हम लोगों को 4 मार्क्स निकाल कर देगा। ये 37 मार्क्स पूरे होते हैं आपके। इन 37 मार्क्स में देखो 4 चैप्टर पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड, 2 चैप्टर आप लोगों के लिए कंपनी के रिलेटेड। अब 3 अलग अलग चैप्टर, 3 अलग अलग बिजनेस के लिए। ये तीनों नाम फर्स्ट टाइम आप अपनी लाइफ में सुनोगे, बट ठीक है ये भी अपने एक अलग पैटर्न के बिजनेस होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कोई जॉइंट वेंचर करा, 3 अलग अलग तरह के बिजनेस, एक होता है जॉइंट वेंचर, एक होता है बेटा हमारे लिए कंसाइनमेंट, और एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसके साथ प्रोफेशनल्स के भी अकाउंट्स आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये 3 तरह के बिजनेस हमारे लिए और आएंगे। देखो मैंने आपसे कहा था कि आपका सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपको 60 मार्क्स देगा और इस 60 मार्क्स के बेटा 9 चैप्टर है आपके। 9 चैप्टर में से अगर मैं डिवाइडेशन लेकर चलूं तो आप लोगों के लिए जो चैप्टर थे, 4 चैप्टर पार्टनरशिप के हो गए जो 25 नंबर दे देंगे, 2 चैप्टर कंपनी के हो गए जो बेटा 12 मार्क्स आपको देंगे, फिर 3 चैप्टर जो रिमेनिंग है ना वो हमारे लिए बेटा जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सर ये क्या है वो तो आगे की बात है, बस बेसिक सा व्यू दे देता हूँ। जॉइंट वेंचर, दो जने मिलकर कुछ टाइम के लिए मिलकर बिजनेस करते हैं, हमेशा के लिए मिलकर कर लें तो पार्टनरशिप हो जाएगा, लेकिन एक छोटे पीरियड के लिए। पार्टनरशिप का एक छोटा रूप जॉइंट वेंचर होता है। मान लीजिए एक 2 कॉन्ट्रैक्टर है, एक मान लो एक्स और वाई 2 कॉन्ट्रैक्टर है, एक्स को कोई एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक पूरा मल्टी बनाना है कॉम्प्लेक्स, उसके बस की बात नहीं है, तो उसने वाई भी एक कॉन्ट्रैक्टर मिलकर उसको मिला दिया कि यार अपन दोनों मिलकर ये पूरा कर लेते हैं, पैसे बांट लेंगे और फिर बिजनेस अपना जो है वो अलग अलग करते रहेंगे।
बिजनेस पैटर्न को बेटा हम लोग यहाँ पर ना जॉइंट वेंचर बोलते हैं, मिलकर आपस में बिजनेस कर रहे हैं, बाद में अलग अलग हो जाएंगे कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए। डिटेल हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इकलौता चैप्टर बेटा 7 नंबर देकर जाएगा। फिर आता है बेटा हमारे लिए कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, जब आपने अपना कोई एजेंट रख रखा है। मान लो मैं हीरो होंडा कंपनी का मालिक हूँ, मेरे बहुत सारे एजेंट शोरूम जो है ये सब मेरे एजेंसी है, मैं उनको माल भेजता हूँ, वो माल बेचते हैं, फिर पैसा वापस मेरे को दे देते हैं। तो एजेंसी के रूप में जब आप बिजनेस करते हो ना बेटा, उस बिजनेस फॉर्मेट को हम लोग कंसाइनमेंट कहते हैं। और ये सिंगल चैप्टर आप लोगों को 8 मार्क्स देगा। और देन आफ्टर बेटा हमारे लिए आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल लोगों की अकाउंटिंग यहाँ सीखी जाती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपका एक बिजनेस है मगर उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है मगर समाज सेवा करना है। उसे मैं बिजनेस भी ना कहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, धर्मशालाएं हो गई, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए। इनका मकसद बेटा प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिर्फ सर्विस देना है सोसाइटी के लिए। इनमें अकाउंटिंग कैसे की, ये 3 अलग अलग वे हो गए ना बेटा। तो इस पूरे साल आपको अलग अलग पैटर्न की अकाउंटिंग सीखना है ऑल ओवर। ये वापस से आपको 8 मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। तो देखो बेटा ये 9 चैप्टर आप लोगों के सिलेबस वाइज। तो एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेटा। पहले मेरा हमेशा ये व्यू रहता है, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, आपकी बुक पता होना चाहिए, सर हमने पढ़ना क्या क्या है। उससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि यार चलो अब अपने पास ये टॉपिक आएंगे। तो ये 3 टॉपिक हम लोगों को रीड करने। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट बेटा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 मार्क्स देगा। कंसाइनमेंट अकाउंट 8 मार्क्स देगा। अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्संस होगा ना, ये आप लोगों को 8 मार्क्स देगा। ये आपका पार्ट ए। 25 मार्क्स यहाँ से, 12 मार्क्स यहाँ से, 37 और ये 23 मार्क्स के तीनों चैप्टर हमारे लिए रहते हैं। तो 60 मार्क्स आप लोगों को निकाल कर देते हैं। फिर फाइनली 3 चैप्टर बेटा और पार्ट बी, और ये पार्ट बी हम लोगों को टोटल मिलाकर 20 मार्क्स देगा। 60 और 20 80 मार्क्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें ना एक तो आपका इथिक आएगा, इथिक इन अकाउंटिंग। मतलब आप ऐसे अकाउंटेंट हो ना तो बेटा आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आप गलत अकाउंटिंग नहीं करोगे क्योंकि अकाउंटिंग से बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं। अकाउंटिंग के बेस पर ही बैंक आपको लोन देता है, लोग आपकी कंपनी में शेयर खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग आपको उधार देंगे। आपकी ये जिम्मेदारी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी तरह की कोई अकाउंटिंग में गलतियां नहीं करोगे, फ्रॉड नहीं करोगे। एक छोटा सा थ्योरी चैप्टर है 3 पेज का, और बेटा ये 3 पेज भी ना आप लोगों को 4 मार्क्स निकाल कर देंगे। पूरा थ्योरी चैप्टर है जिसमें आपको नैतिकता पढ़ाया जाएगा। बेसिकली इथिक का मतलब कहूँ ना तो नैतिकता होता है, क्या नैतिक नियम आप फॉलो करेंगे, क्या हम लोगों को रूल्स रेगुलेशन अपनाने चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर 4 मार्क्स में स्टडी करोगे। इसके अलावा ये दोनों चैप्टर जो बचते हैं ना, ये है एक ही टॉपिक। ये कहलाता है हमारे लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये क्या होता है, समझो बात को। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ध्यान देना बेटा, लाइक हम लोगों ने ना सर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाया, ठीक है। आपने याद होगा ना बेटा ट्रेडिंग पीएनएल से हमें क्या पता चलता है, तो सर ट्रेडिंग पीएनएल से हम लोगों को हमारा ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पता चलता है। और बैलेंस शीट से आपको याद हो तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हमारी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये हमें पता चलता है। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरे 2018 में जितने नंबर आए थे और 2019 में नंबर आए थे, मैं क्या तुलना करूंगा क्या कि 2019 में मेरे नंबर जो आए हैं सर 18 के कंपैरेटिव कम आए हैं या ज्यादा हैं। नॉर्मली पढ़ने वाले तो नहीं करेंगे, लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है जिनका ऑब्जेक्ट होता है बहुत अच्छे मार्क्स लाना, वो कंपेयर कर जरूर देखता है यार पिछले साल के कंपैरेटिव कहीं मार्क्स तो कम नहीं होंगे। ऐसा ही जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हमेशा ये देखते हैं कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, मान लो 18-19,
और मेरा जो ये फाइनेंशियल ईयर है बोले तो 19-20, जब मेरा 19-20 का रिजल्ट आया, मेरा प्रॉफिट कंपनी के लिए बात करूँ, एक बिजनेस के लिए बात करूँ, तो मेरा प्रॉफिट आया मान लो 1 करोड़। मैं देखूंगा ना मेरा 18-19 में प्रॉफिट कितना था, 18-19 की तुलना में मेरा 19-20 में प्रॉफिट कम हुआ या बढ़ गया। मैं साथ ही देखूंगा कि मेरी सेल्स, प्रॉफिट ही क्यों देखूं, मैं तुलना करूंगा ना, सेल्स में भी सेल्स बढ़ गई है या कम हो गई है। मैं साथ ही देखूंगा मेरे डेटर बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, मेरा कैश बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये सारी आपको तुलना करना जरूरी है। सर क्यों करते हैं? ताकि ना फ्यूचर के लिए पता चलता है हमें क्या प्लानिंग्स बनानी है, हम हमारे बिजनेस को फ्यूचर के लिए और आगे किस ओर ले जाना है। ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उनको तुलना करो। ये जो करते हैं ना हम लोग, इससे कहते हैं एनालिसिस करना, छानबीन करना, बारीकियों को ढूंढना, कहाँ कमजोरी है, कहाँ हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब आप पिछले साल से इसको तुलना करो। किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है? वो एनालिसिस करने के अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेथड है बेटा एनालिसिस करने के। उनमें से कुछ एनालिसिस के मेथड आप लोग इस चैप्टर में रीड करोगे। और उसी एनालिसिस का एक तरीका है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस डजंट ए डिफरेंट पार्ट, इट इज अ टेक्निक ऑफ analysis of financial statement. Some techniques are given into the first chapter and separately ratio analysis is given in second chapters. जो कुछ टेक्निक्स है ना वो तो आप लोगों को दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना सीखोगे। और एनालिसिस की एक मेथड और है जो आप लोग रेशियो एनालिसिस में पढ़ोगे। ये दोनों ही 16 नंबर के मार्क्स हैं आपके, मतलब एनालिसिस से 16 नंबर का है। उसमें से ना आपके सिलेबस में 7 मार्क्स का तो बेटा ये दिया हुआ है, और अकेला अकेला रेशियो एनालिसिस बेटा 9 मार्क्स का दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपका रहा पूरा सिलेबस, और मेरे हिसाब से समझ में आया होगा हमारा क्या सिलेबस है, हमने पढ़ना क्या है। तो इस सिलेबस की पूरी शीट मैं आपको आज भेज दूंगा। ये आप लोगों को एक अलग से नोटबुक आप बना लें, उसमें इस शीट को नोट डाउन कर लें, एक व्यू अपने को रहेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स उस ग्रुप में ऐड होना चाहे बेटा, तो वो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसमें ऐड कर दूं। डेली मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा, और साथ ही में जो भी मैं आपको स्टडी करूंगा उसकी नोट शीट भी आपको मिल जाएगी। तो आज मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, वन बाय वन हम लोग अब चैप्टर शुरू करेंगे। कल से हम लोग पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। और साथ में ही बेटा आपको कैसा लगा है मुझे लिंक आप लोग कमेंट जरूर दें, लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका जब भी मैं अपलोड करूँ ना तो एक नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाए कि मैंने अपलोड कर दिए। डेली रूटीन में हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे, आधा पौन घंटा सफिशिएंट है। और रीजन ये है कि बेटा ना आपका डेटा भी कंज्यूमशन होगा, तो इंटरनेट स्पीड कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मैं तो 1.5-2 घंटे की क्लासेस भी डाल सकता हूँ, बट वो आपके लिए कवर नहीं हो पाएगा। और मेरा मकसद है कि हम सिलेबस बहुत अच्छे से करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन वो बहुत अच्छे से कवर करते चलें। कोई नहीं जानता कि स्कूल कॉलेज कब से खुल पाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करते चलें। तो एक नोटबुक बना ले, डेली रूटीन का आपको लिखना है, वन बाय वन चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हर चीज कवर करूंगा, बुक के सारे एग्जाम्पल, सारे आपके क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, हर पैटर्न क्वेश्चंस हम लोग यहाँ कर कर चलेंगे, प्लस थ्योरी भी। वो थ्योरी भी जो आप लोगों के लिए काम आती है, जैसे मैं कल जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप शुरू करूंगा तो उसमें थ्योरी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कैलकुलेशन क्या है, अदर्स क्या क्या पढ़ना है, तो वो सब हम लोग कल देखेंगे। और उसके बाद वन बाय वन बेटा हम लोग कंटेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। शेयर करें एक दूसरे के साथ, और इस सिलेबस को माइंड में रखना। पार्टनरशिप के 25 नंबर तैयार करने हैं 4 चैप्टर के साथ, कंपनी के बेटा 2 चैप्टर 12 नंबर के साथ, 3 अलग अलग बिजनेस के चैप्टर, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और पार्ट बी में बेटा 20 नंबर अपने को तैयार करने, एनालिसिस के 16 नंबर, डिफरेंट मेथड है 7 नंबर के, और रेशियो एनालिसिस है 9 मार्क्स का, और फाइनली इथिक्स का एक थ्योरी चैप्टर 3 पेज का, तो 4 नंबर का आपका टॉपिक होगा। आई थिंक सारा समझ में आया होगा बेटा आपको अच्छे से सिलेबस क्या क्या है। ये इंट्रोडक्शन टॉपिक था आपका। कल से मैं आपको डेली रूटीन में आधा आधा पौन घंटे की क्लासेस को डाल दूंगा, जिसमें हम अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बस एक नोटबुक अलग से बना लेना और इन सबको लिखते चलना।